हेलो जी, वेलकम टू दिस चीट कोड सीरीज जो कि पीआईएल की सीरीज है। इसमें हम लोग काफी चीजें कर चुके हैं। अभी हमें करना है हमारा यूएन चार्टर स्टार्ट। ठीक है, तो यूएन चार्टर के प्रोविजंस आपको याद करने पड़ेंगे। यहां से आपका मेमोराइज 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 वाला पूरा पार्ट चालू हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या याद करना है। बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वही मैं आपको बताऊंगा, उन आर्टिकल्स को मैं आपको बताऊंगा। खैर, हम लोग डिस्कस सब कुछ करेंगे, पर आज के इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रोविजंस बता दूंगा कुछ, जो आपको किसी भी हाल में याद होने चाहिए। ठीक है, तो चलो यूएन चार्टर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले यूएन चार्टर में हम लोग बाकी सारी चीजें देख चुके थे, कभी आया, कब लीग ऑफ नेशंस हटा, वो सब चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद फिर आते हैं चैप्टर्स पे। ठीक है, अब ये सारे चैप्टर्स आपको याद रखने हैं। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आप पक्का याद रख लेना, जिनमें यहाँ पे टिक लगा हुआ है। ठीक है, मैं एक बार सबको डिस्कस कर देता हूँ। चैप्टर 1 में देखो पर्पज एंड प्रिंसिपल। ठीक है, सिंपल पर्पजेस बता दिए गए हैं, कुछ प्रिंसिपल्स बता दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास आता है चैप्टर 2 जो कि मेंबरशिप की बात करता है। फिर आता है चैप्टर चैप्टर नंबर 3 जो कि ऑर्गेन्स की बात करता है। अब देखो मेंबरशिप वाले में क्या है, मेंबरशिप या मेंबर्स, मेंबर्स मतलब कंट्रीज। यूएन के मेंबर कौन है, कैसे बनेंगे वो मेंबर, ये सारी बात यहाँ पे। ऑर्गेन्स, यूएन के कुछ ऑर्गेन है। ठीक है, उन ऑर्गेन्स को हम लोग को पढ़ना है कि वो कौन कौन से ऑर्गेन्स है जिनमें ये डील करता है। उन ऑर्गेन्स के आपको चैप्टर तो बिल्कुल पक्की तरीके से याद रखने हैं। ठीक है, मैं ऑर्गेन्स आपको अभी दिखा देता हूँ। चैप्टर 3 में ऑर्गेन है। ठीक है, टोटल हमारे पास यहाँ पे, तो अब जब हम लोग ऑर्गेन्स की बात करेंगे तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 6 ऑर्गेन्स हैं। प्रिंसिपल ऑर्गन्स, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हमारे पास हैं। ठीक है, कौन कौन से? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये सारे आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं। ठीक, इनके आपको चैप्टर नंबर याद रखना है। आर्टिकल्स की आपको रेंज याद करनी है। अगर आप एक बार इनकी आर्टिकल्स की रेंज याद कर लोगे तो आपको काफी बेनिफिट होगी। अब मैं आपको एक टिप देने वाला हूं। इट्स नॉट अ ट्रिक, इट्स अ टिप। टिप क्या है कि अगर जनरल असेंबली चैप्टर 4 में, ठीक है, इट इज 9, वेट फॉर सेकंड, ओके, तो ये है 9 से लेके, जनरल असेंबली हमारी 9 से लेके 22 में है। ठीक, तो अब ये जो 9 से लेके 22 में है, तो जो भी पहला आर्टिकल होगा, वहां पे इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात करी गई है। ठीक, ये कैसे ये काउंसिल बनेगी, क्या 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 वो चीजें हैं, वो सारी इसमें बताई जाती है। ठीक है, तो सिर्फ जनरल असेंबली का नहीं मैं बता रहा हूं, जो भी पार्ट है उसमें फर्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो स्टैब्लिशमेंट का है, तो वो आपसे पूछा जाएगा। इसलिए आप रेंज याद कर लोगे तो इजी रहेगा आपके लिए याद करना। ठीक है, अब बात करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल चैप्टर नंबर 5। फिर पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि चैप्टर नंबर 6 है। ठीक, चैप्टर नंबर 7 भी आप याद कर लेना, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये सारे जो मैंने टिक लगाए। उसके बाद इकोसॉक, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसका चैप्टर नंबर याद रखना चाहिए। उसके बाद है ट्रस्टीशिप सिस्टम, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रस्टीशिप काउंसिल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपको ट्रस्टीशिप काउंसिल याद रखना है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे भी है, वो एक एक्ट है, और यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी एक चैप्टर है। इसमें जो प्रोविजंस लिखे हैं, इनमें कुछ जनरल बातें वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक एक करके हम ये सारे ऑर्गेन्स को इसके बाद की वीडियोस में डील कर लेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, सेक्रेटेरिएट हो गया, उसके बाद फिर आता है अमेंडमेंट्स, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और रेक्टिफिकेशन एंड सिग्नेचर। अब सबसे पहला जो था पर्पस और प्रिंसिपल, उस वो भी पूछा जाता है और काफी डिटेल में पूछा जाता है। मतलब इसके अंदर के क्लॉज को आप ओवरलुक नहीं कर सकते। आर्टिकल 1 है तो अंदर के आपको चारों क्लॉज पता होने चाहिए, आर्टिकल 2 है तो चारों क्लॉज पता होने चाहिए। अब देख लेते हैं इसको अच्छे से। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 1 पर्पस की बात करता है कि ये जो यूएन चार्टर है इसका पर्पस क्या है। तो इसका पर्पस है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। हमें समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है, इसी पर्पस से लीग ऑफ नेशन भी बना था, इसी पर्पस से भी बन गया, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अगर आपसे डायरेक्टली ये नहीं पूछा जाएगा ना कि आर्टिकल कौन सा है, कौन सा क्लॉज में, तब भी आपसे एजर्शन, रीजन, स्टेटमेंट्स वाले में ये सारे स्टेटमेंट देके पूछ लेंगे। ठीक, तो अब देखो, आपको लग रहा होगा क्लॉज 1 में तो सब कुछ ही हाईलाइट कर दिया, लेकिन ये अलग अलग चीजें पूछ ली जाती हैं, इसलिए मैंने हाईलाइट किया। मतलब सबसे पहले टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, पीस और मेरी आवाज को थोड़ा माइंड मत करना, मुझे जुकाम है तो इस वजह से आवाज उतनी बढ़िया नहीं आ रही होगी। टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है, आप पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। प्रिवेंशन एंड रिमूवल ऑफ थ्रेट्स टू द पीस को जो भी थ्रेट हो रहा है उसको आप रिमूव करने की कोशिश करेंगे। सप्रेशन ऑफ एक्ट्स
ऑफ एग्रेशन और अदर ब्रीचेस, जो भी पीस को जो भी चीजें ब्रीच कर रही है उनका सप्रेशन करना इनका काम है। टू ब्रिंग अबाउट बाय पीसफुल मीन्स, टू ब्रिंग अबाउट, ये स्टेटमेंट कई बार मैंने देखा है पेपर में पूछी जाती है, इसको आप अच्छे से याद रखना। टू ब्रिंग अबाउट एडजस्टमेंट और सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स और सिचुएशंस, ठीक है, ये आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे दिया हुआ है, यही पूछते हैं कि है कि नहीं है, अक्सर ऐसे सवाल आते हैं, विच माइट लीड टू द ब्रीच ऑफ पीस, जिसकी वजह से ब्रीच ऑफ पीस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सारा एडजस्टमेंट और सेटलमेंट करना इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स का, ये सारा काम है यूएन का। उसके बाद फिर क्लॉज 2 में आता है टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग अदर नेशंस, यानी कि जो बाकी नेशंस है उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाना भी इनका काम है। टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम, जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है वो सॉल्व करें सब लोग मिलके, सबका कोऑपरेशन हो, ये हमारा 3 है। 4 है टू बी अ सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शंस ऑफ नेशंस, ठीक है, सेंटर बनना जो हार्मोनाइज करेगा द एक्शन ऑफ नेशन, ठीक है, मतलब एक ऐसा इंस्टीट्यूट ये बनेगा जो बाकी सारे नेशन के एक्शंस को हार्मोनाइज करके चले, जिससे कि सब लोग एक किसी एंड पे पहुंच पाए, ठीक। ये सारा हम लोगों का हो गया चारों के चारों पर्पसेस, ठीक। ये पर्पस आपको याद रखना है, इनके आपको क्लॉज भी याद रखना है। खैर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सेकेंड, मैंने इंपॉर्टेंट कुछ प्रोविजंस भी यहाँ पे लिख रखे हैं। 1 का क्लॉज 2, ये टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशंस पूछा गया है। अब नीचे जो मैंने इंपॉर्टेंट प्रोविजंस लिखे हुए हैं वो क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। वो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस का मतलब ये है कि ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, ऐसा नहीं इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, इनके अलावा मैं जो कुछ भी बताऊंगा वो सब आपको पढ़ना है, सारे आर्टिकल, पर ये काफी रिपीटेड आर्टिकल्स हैं, तो मुझे मिले, मैंने उनको एक जगह लिख के आपको दे दिया है, ठीक है। चलो, अब ये चीज हो गई। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग यूएन के प्रिंसिपल्स में, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट यूएन के प्रिंसिपल। अब क्या क्या प्रिंसिपल है, तो ऐसे 7 प्रिंसिपल हमारे पास है। पर्पस कितने थे, 4, प्रिंसिपल कितने हैं, 7, याद रखना है इस चीज को, ठीक है। आर्टिकल कौन सा, तो आर्टिकल नंबर 2, ठीक है। आर्टिकल नंबर 2 में प्रिंसिपल बताता है। अब प्रिंसिपल्स क्या क्या है, तो प्रिंसिपल में सबसे पहला है सॉवरेन इक्वालिटी ऑफ मेंबर स्टेट्स, यानी आपको याद क्या रखना है, इक्वालिटी, सबसे पहला प्रिंसिपल है कि इक्वालिटी बना के रखेंगे हम लोग, ठीक है। एक सेकेंड, इसमें कौन सा सही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है कि इक्वालिटी बना के रखेंगे हम, ठीक। उसके बाद मेंबर्स टू फुलफिल चार्टर ऑब्लिगेशंस, यानी कि सारे ऑब्लिगेशंस इन गुड फेथ सब लोग पूरे करेंगे, ठीक है। सारी जो कंट्रीज है वो सारे जितने भी चार्टर के ऑब्लिगेशंस है वो गुड फेथ पे पूरा करेंगे। पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, ये आपको समझ में आ रहा है कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स का पीसफुल सेटलमेंट होना चाहिए। उसके बाद है मेंबर्स रिफ्रेन इन देयर इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम थ्रेट और यूज फोर्स अगेंस्ट अदर, ठीक। इसको, ये एक तो पहली बात तो आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट कर लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। ये आपसे डायरेक्टली भी पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि आप फोर्स यूज नहीं करेंगे, नॉन यूज ऑफ फोर्स, रिफ्रेन कर रहे हैं हम किससे, फोर्स यूज करने से, ठीक है। किसी भी अदर स्टेट को हम लोग अदर मेंबर को की तरफ फोर्स नहीं यूज करेंगे, ठीक। ये 2 क्लॉज 4 है, अच्छे से याद रखना है। उसके बाद फिर 2 क्लॉज 5 में आता है मेंबर्स टू गिव यूएन असिस्टेंस टू इन एक्शन टेकन इन अकॉर्डेंस विद द चार्टर, मतलब चार्टर के हिसाब से कोई भी अगर यूएन को असिस्टेंस की जरूरत है तो वो असिस्टेंस सारे मेंबर मिलके देंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद फिर आता है यूएन टू इंश्योर दैट नॉन मेंबर स्टेट्स एक्ट इन अकॉर्डेंस विद दीज प्रिंसिपल एज नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस, मतलब कि मेंबर के साथ साथ नॉन मेंबर्स भी इन्हीं प्रिंसिपल के अकॉर्डेंस में काम करें, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉन मेंबर्स की दे दी गई 2 क्लॉज 6 में। 2 क्लॉज 7 मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताता है कि यूएन इंटरफेरेंस नहीं कर सकता किसी भी डोमेस्टिक मैटर में, किसी भी स्टेट के, किसी भी कंट्री के, ओके। सो नो ऑथराइजेशन ऑफ यूएन टू इंटरवीन इन डोमेस्टिक ज्यूरिडिक्शन ऑफ एनी स्टेट, ठीक है, किसी भी स्टेट के डोमेस्टिक ज्यूरिडिक्शन में ये एंटर नहीं करेगा। 2 क्लॉज 7 आपको याद रखना है, याद कर लेना, नॉन इंटरफेरेंस ऑफ यूएन इन डोमेस्टिक मैटर्स, ठीक है। अब मेरा गला खराब हो रहा है, तो यहाँ पे हो गया हम लोग के सारे ऑर्गन्स हम लोग देख चुके थे ऑलरेडी।
ये ऑर्गन्स हमें आर्टिकल नंबर 7 में दिया हुआ है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल नंबर 7 इज अबाउट दी ऑर्गन्स। अब बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की। तो देखो 1 क्लॉज 2 ये आप रीड कर लो, रीड कर लेना, मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको, और आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा सारी पीडीएफ, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।